नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो टुडे जो 22 जुलाई सुप्रीम कोर्ट की समरी थी, नीट 2024 होगा नहीं होगा, रीनीट करवाया जाएगा या उसको स्किप किया जाएगा, इसके बारे में तो पूरी डिटेल्स आपको कुछ ही समय में विद इन 2 मिनट्स आपको मैं इसका समरी बताता हूँ। इसमें क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे लोगों का पिटिशन सुने गए, बहुत सारे नए पिटिशन भी आए, बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया कि ये जो रीनीट एग्जाम होने वाला है उसका जो बेनिफिट्स है वो क्या हो सकता है। उसके बाद बहुत लोगों ने जिक्र किया है नो रीनीट का जो बेनिफिट है वो क्या हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके का बातें बताई, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ समरी पॉइंट्स किया हूँ जिसको मैं आपको विद इन 2 मिनट्स दे देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि एक्चुअली में आज जो हियरिंग हुई है वो क्या एक्चुअल में किसके बारे में था। तो आज कोई जजमेंट नहीं हुआ, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ठीक है। आज कोई जजमेंट नहीं हुआ, आज कोई कंक्लूजन निकला, बस सुनवाई की गई है। और उसके साथ साथ जो टुमारो डेट दिया गया अप टू विद इन नून 12 PM तक वो जो है सारा कुछ वो फाइनल वर्डिक्ट शायद देती वो उसका भी गारंटी नहीं, हम लोग नहीं कर सकते दे या नहीं दे, लेकिन काफ़ी हद तक कल मिल जाएगा फाइनल वर्डिक्ट। उसके बाद आज जो समरी था वो था रीनीट पिटिशनर की समरी। बहुत सारे लोगों ने रीनीट के बारे में जिक्र किया कि क्यों रीनीट होनी चाहिए, और इसके साथ साथ CJI ने उनको जो सेकंड सेशन हुआ तो उसमें बहुत कम समय में उनको जो समरी बताने के लिए कहा, तो उन्होंने रीनीट का जो अगेंस्ट जिक्र करते हुए मतलब रीनीट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने CJI ने कहा कि ये जो पेपर लीक था आप इतना बता दो कि मास लेवल का ये था। तब इन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि IIT मद्रास का जो निकाला गया था कि ये पेपर लीक नहीं है, जो बेलशीट कर्व बोल रहे थे ये बेलशीट कर्व नहीं है, ये जो है ये प्योर शेप कर्व था, और इसको जो वो बता रहे थे वो काफ़ी हद तक इनकरेक्ट है। उसके बाद उन्होंने सिस्टमिक फेलियर बताया, जैसे कि वो जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, और सिस्टमिक फेलियर को ऐसे बताते हैं कि आप किसी भी सेंटर का एड्रेस कहीं पे भी डाल सकते हैं, यू कैन गिव एनी एड्रेस। मैं अगर ओडिशा का हूं तो किसी भी सेंटर का मैं एड्रेस डाल सकता हूं वहां की मतलब सेंटर में जाने के लिए। तो इसका जो है ये बहुत ही बड़ा सिस्टमिक फेलियर उन्होंने बताया। उसके बाद और एक चीज बताया कि नो CCTV लाइव मॉनिटरिंग नहीं हो रहा था। इसके लिए जो एलिगेशन लगाए गए पेपर लीक का, उसको जो NTA जिस दिन हुआ था उन्होंने उसके जो मतलब जो निकाले थे, अपने जो प्रेस रिलीज निकाले थे उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि पेपर लीक हुआ है बोल के। तब उसी बात से पता चलता है कि एक्चुअली में जो CCTV मॉनिटरिंग लाइव वो नहीं हो रहा था, जिसको NTA ने मना किया कि ये पेपर लीक नहीं है। बाद में पता चला कि एक्चुअल में पेपर लीक हुआ था। उसके बाद जो लास्ट में जो पिटिशनर थे उन्होंने जिक्र किया कि अगर रीनीट नहीं करवाते हो वो ठीक है, लेकिन आप इतना कर दो कि 640 से जितने मार्क्स ऊपर लाए हैं बच्चे उनका बस री एग्जाम करवा दो। इसका जो लास्ट वाला स्टेटमेंट यही था। उसके बाद देखते हैं और एक पिटिशनर आए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बहुत 2-3 बातें मैं आपको बता दूं, जैसे कि उन्होंने 650 जो ज़्यादा लाए हैं उसको मैजिक जोन डिक्लेयर किया, और उसको बोले कि इसमें से जो है 50,000 बच्चे उसी रैंक पे है 650 से अबव और 650 के अंदर। तो ये बहुत मेसी मतलब बहुत ह्यूज रेड फ्लैग्स है, उन्होंने इसको ह्यूज रेड फ्लैग बताया। उसके बाद इसको एक कैंसर की प्रोसेस से बताया है, जैसे कि उन्होंने वो बताते हैं कि मैं अपने जो है डॉक्टर भाई से लर्नर है उनसे पूछा कि अगर किसी को कैंसर होता है तो अगर वो नहीं भी होता है तभी हम लोग उसको केमोथेरेपी में भेजते हैं ताकि जो मेटास्टेसिस हो वो ना हो, मतलब अब और बाकी जगहों पे ना फैले। तो इसके लिए वो इस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिए। उसके बाद उन्होंने इसको बोले कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो कि एक गैंग है, वो हिस्ट्री से करते आ रहे हैं, मतलब बहुत सालों से वो करते आ रहे हैं, और इसको एक बिजनेस मॉडल भी बनाया है पेपर लीक को। और इसको ऐसे बताते हैं कि मतलब अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इसका जो फायदा है वो उसको ज़्यादा मिलेगा। तो इसी के हिसाब से वो जो पेपर लीक है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। इसके बाद और एक
बहुत बड़ी जो क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया, जो एक्चुअल में टर्निंग पॉइंट था, और कल के जजमेंट में इसको जरूर जिक्र किया जाएगा कि 317 रैंक एक बच्ची लाई है, उसका नाम हालांकि नहीं पता। तो वो फिजिक्स जो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था, तो उसका जो आंसर गलत था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी, तो यहाँ पे एनटीए ने अपने जो बुलेटिन निकाला था 2024 का, उसमें क्लियर मेंशन किया था कि जितने भी सारे आंसर की अब निकालेंगे हम लोग न्यू एनसीईआरटी के बेस से निकालेंगे। लेकिन जब 13,000 लोगों ने पिटिशंस फाइल किए, तब 13,000 लोगों ने पिटिशंस फाइल कर दिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो पुराना वाला आंसर भी सही और उसके साथ साथ जो नया वाला आंसर जिन्होंने क्लेम किया था वो आंसर को भी सही माना। इसके वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ, देखिए 4,20,000 बच्चों को बेनिफिट हो गया जो 4 मार्क्स लेके ज्यादा बैठे हैं। इसके बाद 4 मार्क्स के लिए वो जिक्र किया गया। इसके बाद और एक यहाँ पे पिटिशनर्स ने बताया कि अगर वो 4 मार्क्स सारे लोगों को दे दो, या तो वो क्वेश्चन को निकाल दो, या जिन लोगों ने न्यू एनसीईआरटी के बेस पे ऑप्शन सिलेक्टेड किया है उन लोगों को ही मार्क दिया जाए, बाकी को ना दिया जाए। तब सीजेआई ने बोले कि ठीक है, हम ऐसे करते हैं, जो टॉप आईआईटी के डायरेक्टर से उसको क्वेश्चन भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, और उससे हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे कि एक्चुअल में आंसर क्या था। उसी के बेसिस से वो लोग कल डिसीजन लेने वाले हैं। तो इसके हिसाब से वो जो है आपका जो है रैंक और उसके साथ साथ अपना जो है स्कोर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होने वाला है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि 4 लाख बच्चों को जो है वो 4 मार्क्स मिले, 4,20,000 बच्चों को वो जो है बेनिफिटेड हुए 4 मार्क्स की वजह से। तो ये सारे समरी थे। उसके बाद और एक लेडी पिटिशनर थी जो कि बताई कि जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप से लेकर हमारा जो एग्ज़ाम का रिजल्ट पब्लिश होता है, इसका जो पीरियड होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। जो मेंटल स्टेटस होता है बच्चों का वो बहुत अलग तरीके का रहता है, और इसको हम लोग रीनीट में नहीं ले सकते, मतलब और एक बार एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। इसका था। इसके बाद हमारे जो वही मैं आपको जो बोला कि 4,20,000 बच्चों को बेनिफिट हो गया। इसके बाद हालांकि वो काउंसलिंग भी इसकी वजह से जो है डिले होने वाला है, बिकॉज कल फाइनल वर्डिक्ट अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। उसके बाद रीनीट नोरीट सारे पिटिशंस को कल सुने जाएंगे, होगा नहीं होगा वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये जो आज की समरी, इतने बस बहुत सारे पिटिशन थे, लेकिन मैं आपको पूरे के पूरे मोटा मोटी समरी दे दिया हूँ विदिन 2 मिनट्स। और अब 2025 के लिए लग जाइए, मेरा तो ये कहना है। और अभी जितने सारे जो कल आने वाले हैं फाइनल बॉडी, वो कल अप टू 12 नून तक आ जाएंगे, आई होप। और आई थिंक कि इस समरी की वजह से आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा, जो आज का जो हियरिंग था। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।